हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, एकदम मज़े में होंगे। अब मज़े के साथ-साथ थोड़ा-सा आओ चलो तो एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लगे हाथ मज़े-मज़े में। तो ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि तुमने 9th में पढ़ा होगा। 10th में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सेम ही चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो सबको रिकैप कर दूँगा कि किसका क्या एलएसए, सीएसए सब क्या-क्या होता है, और फिर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। बेसिकली ये क्या है, वन शॉट है, तो इसमें खाली थ्योरी बताई जाएगी और फिर आगे चल के कुछ क्वेश्चंस आएँगे, जब प्रॉब्लम्स आएँगे, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। तो बिना वक़्त किए ज़्यादा चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले कुछ शेप्स के बारे में देख लेते हैं। अब शेप बेसिकली तुम सब सारे शेप्स जानते ही होंगे, लेकिन हम लोग कुछ और शेप्स के बारे में भी देखेंगे। मतलब वही शेप, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं? ये पिरामिड शेप होता है, जानती हो? इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें अगर तुम बैकग्राउंड में जाओगे तो क्या मिलेगा? इधर एक, ये एक नीचे एक स्क्वायर शेप होता है और उसके ऊपर 4 ट्रायंगल लगे होते हैं। ठीक है? तो ये कुछ ऐसा शेप होता है। तो ये जानते ही जानते होगे। फिर ये हमारा कोन आ जाता है। ठीक है? कोन जानते हो, बट्टे वाला जो कैप का होता है। क्यूब, क्यूब भी बहुत अच्छे से जानते होगे। स्फेयर, अरे बॉल यार, क्रिकेट तो खेलते ही होगे। नहीं खेलते हो बॉल जानते हो, स्फेयर जानते हो। फिर सिलेंड्रिकल, तो ये बेसिक हमारे शेप्स हैं। तो इन्हीं शेप से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ेंगे। अब एक और शेप होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम कैसा दिखता है? कुछ नहीं, बेसिकली अगर तुम कोन के बेस के परपेंडिकुलर काट दो, तो जो एक शेप मिलके बन के आएगा ऐसे करके। तो ये आगे और डिटेल में देखेंगे इसका, इसे कहते हैं हम लोग फ्रस्टम। ठीक है, तो ये होता है फ्रस्टम। तो चलो देखते हैं आगे क्या, हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, जो फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूले देखने से पहले एक बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया है क्या? तो सरफेस एरिया कुछ खास है नहीं। तो सरफेस एरिया मतलब क्या है? किसी भी सरफेस का जो एरिया है। तो हम लोग दो तीन तरीके के एरिया पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग एक पढ़ेंगे लैटरल, लैटरल सरफेस एरिया ऐसे बोल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। अब तो मालूम है, अगर लैटरल सरफेस को जब कोई कर्व चीज आ जाती है, जैसे स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, फ्रस्टम हो गया, इस टाइप की चीज आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलते थे? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीएसए। तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब देखो क्या होता है। सरफेस एरिया क्या है, जैसा कि जानते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार कैप टाइप का बता देता हूँ। ये अगर मान लो क्यूब ले लें हम, तो क्यूब का लैटरल मतलब होता है कि जो उसकी चारों दीवालों, मतलब एक, जो ऊपर बॉटम और टॉप का छोड़ के जो बचा हुआ सिस्टम बचा, जो उसका एरिया जो होता है, उसे कहते हैं लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे अगर ये क्यूब है, तो क्यूब में बेसिकली 8 फेसेस होते हैं। ठीक है? तो ये जो फेसेस हैं, सॉरी 8 क्या होते हैं, हाँ ठीक है, जो भी होता है, 4 6 फेसेस जो होते हैं। तो इन 6 फेसेस में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो टॉप और बॉटम है उसको छोड़ देते हैं। मान लेते हैं ये वाला टॉप है और ये वाला बॉटम है, तो इन दोनों को छोड़ के जो बाकी 4 साइडें बची, उनका जो एरिया होता है उसे कहते हैं हम लोग लैटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब इन पूरे को ले लो, मतलब ये जो छेओ सरफेस का जब वो ले लोगे एरिया, तो उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह मान लो कोई कर्व्ड, मान लो एक सिलेंडर है, तो उसका कैसे करेंगे? तो उसका बेसिकली क्या होगा, अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो ऊपर नीचे का, यानी ये एरिया और ये एरिया छोड़ के जो बीच का बचा कर्व्ड, उसका एरिया जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया, और पूरा ले लोगे तो टोटल सरफेस एरिया। तो यही है हमारा सरफेस एरिया, नथिंग एल्स। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं, पिछले साल भी पढ़े होगे, मैं तो फिर से बता ही रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पहले क्यूब के बारे में देखते हैं कि क्यूब क्या है। क्यूब जानते हो, ये क्यूब हो गया। अब क्यूब में अगर इसकी साइड ए है, मतलब इसकी एक लेंथ ए, सारी लेंथ सेम होगी, सबका ए ही होगा, तो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया होगा 6a²। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। ये होगा 4a², और ये होगा 6a²। क्यों होगा पता है? जी बिल्कुल। हमें पता है कि एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर होगा कितना होगा? 4 इंटू ए स्क्वायर। उसी तरह 6 स्क्वायर होगा कितना होगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इसीलिए जब 4 साइड कर लेंगे, यानी 1 2 3 4, इन 4 कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4a²। और फिर टॉप बॉटम इंक्लूड कर देंगे तो 6a²। बेसिक्स है, फंडामेंटल। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ए क्यूब, जो कि है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये था, ये हो गया क्यूब के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्यूबॉइड, बस सेम ही है। बस क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है, सब कुछ। तो मान लेते हैं ये हमारी लेंथ है। ठीक है?
ये ब्रेथ है और ये हाइट है। कुछ भी, किसी चीज़ को तुम किसी को कुछ भी मान सकते हो, सेम ही आएगा। ठीक है। अब अगर तुमको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब इसके जो चार साइड है, तो तुम्हें पता है कि ये वाला साइड और जो इसके जस्ट अपोजिट जो पिछवा वाला साइड है, पिछवा वाला, ये दोनों बराबर हुई हैं। होगा कि नहीं बराबर? ये दोनों पैरेलल हैं, सेम साइड है भाई, ये साइड सेम है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये भी सेम है। तो मतलब पूरा स्क्वायर जो रेक्टेंगल बन रहा है, वो रेक्टेंगल दोनों आपस में पैरेलल है, तो सेम एरिया होगा। तो सेम एरिया होगा तो क्या होगा, बी इंटू एच हो गया। ठीक है, बी इंटू एच, लेकिन ये दो है, एक एरिया ये एक पीछे वाला, तो टू इंटू बी एच हो गया। ठीक है, प्लस अब हमें पता है कि अभी तो खाली दो का लिए, ऊपर नीचे छोड़ के बाकी जो बचा वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो अब साइड का भी देखेंगे, तो ये जब साइड वाला देखेंगे, तो ये वाला है, क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। तो अब देखो, अब जो ये वाला है, जो साइड वाला है, ये साइड और इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड, ये दोनों बचे हैं और इन दोनों का भी एरिया सेम होगा क्योंकि सेम रेक्टेंगल एकदम पैरेलल। तो इनका क्या होगा, लेंथ इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट यानी एल एच। तो ये हमें मिल गया। अब दो हैं तो इसलिए टू एल एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से टू एच कॉमन ले लिए तो हमें टू एच एल प्लस बी मिल गया, क्या, एज अ फॉर्मूला ऑफ क्या, जी, लैटरल सरफेस एरिया। ये बात क्लियर है, एक नंबर क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब उसी तरह क्या करेंगे, अब जैसे मान लो टोटल सरफेस में क्या होता है, ऊपर नीचे वाला जोड़ देंगे। तो भाई ऊपर नीचे वाला जोड़ोगे तो ऊपर का क्या होगा, नीचे का बताओ क्या होगा, बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और सेम ऊपर वाला भी सेम लेंथ का होगा तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू कॉमन ले लेंगे तो हमें टू एल बी प्लस वी एच प्लस एच एल एज अ फॉर्मूला मिल जाएगा, किसका, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। तो हमें बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या एरिया, एरिया क्या होता है, छः होते हैं जिसमें से दो दो आपस में सेम एरिया होते हैं। ये बहुत बेसिक सा है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये क्यूबॉइड की बात खत्म हो गई, अब आगे देख लेते हैं, सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में जानते हो। तो ये मान लो एक हाइट है एच, ठीक है, और इसका रेडियस है आर। तो इसका लैटरल सरफेस, या लैटरल बोलो या तो बेसिकली हम लोग जब कर्व सरफेस कोई होता है तो उसके लिए हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर एच, बस याद रखना टू। ठीक है, टू इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, टू पाई आर एच। टोटल सरफेस क्या होता है, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच प्लस आर क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर एच। अब इसमें क्या होता है, एक पाई आर स्क्वायर और दो पाई आर स्क्वायर और आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, ऊपर वाला यहाँ पे जो होगा और एक नीचे सर्कल बनेगा यहाँ पे जो होगा, इन दोनों का सर्कल ऐड होगा तो दो बार दो पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल के एरिया ऐड होंगे तो ऐड कर देंगे तो टू पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर में बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। वही वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए सिलेंडर का फॉर्मूला। कर्व सरफेस के लिए टू पाई आर एच, टोटल के लिए पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी टू पाई आर एच प्लस आर होगा, और वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर का हो गया। अब आगे देखते हैं। तो देखो यार, कोन, कोन क्या होता है, कोन के बारे में पहले भी देखो, कोन क्या होता है इसे जानते हो, शेप तो सब जानते हो, मैं तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल, यहाँ पे एच नहीं, एच क्या है, जो एच हाइट है वो ये है, ये डिस्टेंस है। इसका जो एपेक्स है, ये जो पॉइंट है एपेक्स, इससे लेके जो इसकी सेंटर का ये दूरी है, इसको कहते हैं हाइट, जो इसका हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं, तो इसकी पाई आर एल होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी जो कर्व बना। पाई क्या होता है, पाई आर रेडियस हो गया, एल क्या होता है, एल होता है लैटरल सरफेस, मतलब लैटरल लेंथ जो होती है उसे कहते हैं लैटरल या स्लैंट हाइट जो बोलते हैं। स्लैंट, स्लैंट मतलब झुका हुआ, तो स्लैंट हाइट को बोलते हैं हम लोग एल। ठीक है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू, ये होगा एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे क्यों होगा, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में अगर तुम देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें रेडियस ये मान लो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और यहाँ पाइथागोरस लगा दो, एच हाइट हो गया प्लस बेस क्या हो गया, आर स्क्वायर, अब एल उधर ले जाओगे मतलब रूट हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहीं से लेंथ आ गई लेटरल, सॉरी स्लैंट हाइट की। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, नीचे एक, अगर नीचे ये भरा हुआ है मान लो, ये भी कवर्ड है, तो अगर टोटल निकालना है तो इसमें एक आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर
तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर एल प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बाय 1/3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर का 1/3 होता है। हो सकता है ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि देयर इज अ कोन, ठीक है, बोला गया कि एक सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम दे रखा है, और मतलब ऐसे कुछ भी बना सकता है, तो ये याद रखना कि सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, जहाँ की आर क्या है, रेडियस है, एच क्या है, जो सीधी वाली हाइट है। तो ये कोन के लिए यही इतना ही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्फेयर के बारे में। स्फेयर में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक गोला ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या ही निकालोगे, इसमें कुछ वो तो है नहीं, इसका एक पूरा टोटल सरफेस एरिया ही होता है, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूले मस्त याद कर लेना, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्यूब होता है। ये फॉर्मूले मस्त याद कर लेना। अब फटाफट हेमिस्फेयर का देख लें। हेमिस्फेयर जानती हो, अगर एक बॉल को आधा काट दो तो वो हेमिस्फेयर, जो बचेगा वो हेमिस्फेयर है। तो उसमें लेकिन कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दो, ये वाला पार्ट है, इसको इग्नोर कर दो, सिर्फ जो नीचे कर्व्ड पार्ट है उसको अगर लोगे, तो उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर। तो वो पूरे का क्या था, अगर ये पूरा एक होता तो क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये उसका आधा हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर तुम इस वाले सरफेस एरिया को जोड़ दो, ये जो ऊपर एक सर्कल बन रहा है उसको जोड़ दो, तो ठीक सिंपल सी बात है, इसमें एक पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वो देखो सिंपल सी बात है, 4/3 पाई आर क्यूब था वॉल्यूम। अब हेमिस्फेयर क्या है सर, उसका आधा है किसका, स्फेयर का, तो इसको 2 से कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए हेमिस्फेयर और स्फेयर के। ठीक है, अभी देखते हैं और कौन कौन सा शेप हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो अगला शेप क्या है हमारा, फ्रस्टम। फ्रस्टम के बारे में पहले ही बताया था मैंने, कि अगर एक कोन ले लो, अगर ये मान लो कोन है, उसके बेस के पैरेलल अगर तुम काट दो कहीं से भी, तो जो शेप मिलेगा हमें वो होगा हमारा फ्रस्टम। ठीक है, तो जिसमें ऊपर वाला रेडियस छोटा आर होता है, नीचे वाला बड़ा आर होता है, उसका छोटी बड़ी आ जाता है, सॉरी फॉर लेम जोक। फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं इसको। इसका लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है, सॉरी, पाई एल आर प्लस आर। तो ये होता है पाई एल आर प्लस आर, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, फ्रस्टम। ठीक है, तो पाई एल कर दो इंटू नीचे ऊपर वाले रेडियस जो है उनको ऐड कर दो, तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस में क्या है, ऊपर नीचे वाले जो सर्कल है उनको जोड़ दो, तो ये तो हमारे पास पहले ही से था। फिर पाई आर स्क्वायर नीचे वाला प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला जोड़ दिए, पाई पाई कॉमन लेके, तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मतलब, क्या ही फॉर्मूला, फॉर्मूला कर्व सरफेस का याद रखो, पाई एल आर प्लस आर। और फिर नीचे वाले टोटल पूछेगा तो ऊपर नीचे का जोड़ दो, फ्रस्टम का निकल आएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो 1/3 इंटू पाई इंटू हाइट, जो इसकी हाइट होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट होगी, ये अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ये कंप्लीट ऐसे ऐसे कुछ सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये, और फिर पाई एच इंटू ब्रैकेट में छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर प्लस बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर प्लस छोटा रेडियस इंटू बड़ा रेडियस, तो ये फॉर्मूला है। तो ये कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होंगी। ठीक है, अब स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट इसमें फॉर्मूला होता है h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है। अब ये निकलता कैसे है, अगर इसको निकालना होगा तो इसका तरीका होता है, हम लोग इसमें सिमिलैरिटी लगाते हैं और बहुत कुछ फलाना ढिमकाना लगाते हैं, उसके बाद ये जो निकल के आता है h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है फ्रस्टम के लिए। और रिवाइंड करो, कोन के लिए क्या था, कोन के लिए क्या था, नॉर्मली h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो होप तुम्हें फ्रस्टम का ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, रट जाने चाहिए कंठस्थ, कि अगर कोई रात में नींद से जगा के बोले कि भाई फ्रस्टम का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व, तो तुरंत बता दो पाई एल आर प्लस आर होता है भाई। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन या आरडी शर्मा या किसी भी क्वेश्चन जब सॉल्विंग के वीडियोज आएंगे तो उसमें भर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको जरूर देखना। ठीक है, तो यार देखो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो हम लोग लगा चुके हैं। तो यार नॉर्मल क्वेश्चन तो हम लोग लगा चुके हैं, नॉर्मल क्वेश्चन इन द सेंस कि जिसमें ये सब लग रहा हो,
कि कोन का एरिया निकालो, क्यूब का निकालो, एक क्यूब है उसको 10 क्यूब बना दिया गया, तो ऐसे ऐसे निकाल चुके हैं। इसे हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन इन द सेंस मतलब जैसे मान लो एक क्यूबॉइड दे दिया गया, ठीक है, गंदा सा बना रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसके ऊपर बोला है कि एक हम क्या कहते हैं, एक वो रख दिए, हेमिस्फेयर रख दिए। अब इसका कंबाइन एरिया, सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालो। या बोल दिया कि एक सिलेंडर रखा है, उसके ऊपर एक कोन रख दिए। अब इसका कर्व सरफेस या वॉल्यूम कुछ भी निकालने को कह सकता है, कुछ भी निकालने को दे सकता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स पढ़ेंगे। ऐसे नहीं दे दिया जाएगा कि इसका इसका वॉल्यूम एरिया निकालो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा देते हैं। जैसे मान लो दे दिया कि एक क्यूबॉइड है, उसमें से एक, जैसे इसमें हेमिस्फेयर निकला हुआ हो सकता है, उसमें दे दे कि गड्ढा है हेमिस्फेयर, उसमें गड्ढा कर दिए, निकाल लिए उतना पार्ट। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वो मैं कभी जब वीडियोस कराऊंगा ना, तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस के बोलाऊंगा, जिसमें टफ क्वेश्चंस होंगे। टफ क्वेश्चन में क्या मतलब, टफ कहने के लिए होता होता कुछ नहीं है, कि एक एरिया दे रहे हैं, एक फील्ड है, उसमें से एक कोने से जिसका रेडियस दे रखा है, एक वेल खोदा गया, मतलब कुआं खोदा गया, उसमें से मिट्टी निकाली गई और जो बचे हुए एरिया में बिछा दी गई। ठीक है, बचे हुए एरिया में बिछा दी गई। तो हो सकता है पूछ ले कि जो बिछाई गई है एरिया में, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है। देख रहे हो, अच्छा सवाल है कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अभी पहले नॉर्मल वीडियो जो ये है ये देखो, फिर अगले जो मैंने 2-3 क्वेश्चन है उनको देखो, और फिर एनसीईआरटी सॉल्व करो, फिर उसके बाद लेवल अप करते रहना आर डी शर्मा, और उसके ऊपर जाते रहना। ठीक है, और जब मैं सवाल लाऊंगा तो उन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। तो यार देखो, अब एक अच्छा सा सवाल बड़ा सा दे रखा है, मन तो नहीं कर रहा रीड करने का, लेकिन पढ़ता हूँ मैं। लिखा है अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। जैसे कि मैंने बताया, अभी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें सिलेंडर के ऊपर कोन रखा गया, एज शोन इन द फिगर 12.8। तो ये फिगर तो नहीं दिया, फिगर मैं बताता हूँ कि एक सिलेंडर दे रखा है, ये सिलेंडर है, ठीक है। लेट मी मेक इट मोर ब्यूटीफुल। एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और फिर इसमें नीचे एक सर्कल, मतलब ये सिलेंडर हो गया। अब इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, ये कोन टाइप का रखा है, देख लो जैसा भी बना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का बना हुआ है। तो अब जो है इस उसका तुम्हें क्या बोला गया है, देखो एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में देखो, द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 12 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, मतलब टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6, यानी इसका 6 सेंटीमीटर है। तो अब ये पूछ रहा है बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज हैज अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यानी देखो कोनिकल जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, देखो इसमें अगर देखो, तो जो कोनिकल पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा क्यों है, एक्स्ट्रा है तो उसका जो हमें डायमीटर दे रखा है, मान लेते हैं ये है कोन का डायमीटर, जो कि है 5 सेंटीमीटर। while the base diameter of cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, यानी इसका क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। if the conical portion is to be painted orange, यानी जो कोन वाला है, कोन वाले को हमें ऑरेंज पेंट करना है, इस वाले को ऑरेंज पेंट करना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, जो सिलेंडर वाला है, उसको येलो पेंट करना है। कुछ ऐसा मान लेते हैं, हल्का सा पेंट हो रहा है, लेकिन जो भी है देख लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, बहुत गंदा लग रहा है भाई, बहुत गंदा, लेकिन देख लो, ठीक है। तो ये बोला है कि इस कोन कोन वाले को सिलिंड्रिकल पेंट करना है, और सिलेंडर वाले को येलो पेंट करना है, और कोन वाले को ऑरेंज पेंट करना है, सॉरी सिलिंड्रिकल नहीं। अब बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर। तो हमें कुल मिला के इतना बड़ा कहानी लिखते हो, हमें सिर्फ निकालना है क्या, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कोन के बारे में बात करते हैं, क्या कोन के बारे में, तो अलग से ही बना लेते हैं। ये कोन दे रखा है, इसको अगर टॉप से देखोगे तो ये है, और ये सिलेंड्रिकल का है, ठीक है। ये कोन का एरिया, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वाला छोटा है थोड़ा, ठीक है। तो कोन का पहले हम लोग लैटरल एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सी ए से निकालने का फॉर्मूला सिंपल पाई आर एल। तो पहले एल निकाल लेते हैं। तो कोन की हाइट कितनी है, हाइट है 6 सेंटीमीटर, और रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो पाई आर एल है, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो h क्या है हमारा 6 यानी 36 हो जाएगा प्लस 2.25, ठीक है, सॉरी 6.25। इसका और फर्दर करोगे तो क्या आ जाएगा 36 + 6 ये हो जाएगा 42.25। तो इसको निकाल के लाओगे तो हमें मिलेगा 6.5, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी, स्लैंट हाइट आ गया, ठीक है। तो स्लैंट हाइट आ गया, अब हम लोग निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं चलो। तो अब जो सी एस ए हो जाएगा, सी एस ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। पाई दे रखा है 3.14 लेना है, इंटू रेडियस हमें 2.5 लेनी है, इंटू एल 6.5 लेना है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 51.0125। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन हमें पता है कि कोन में जब पेंट करेंगे तो ये पार्ट भी रहेगा, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट समझ रहे हो ना, नहीं आ रहा है दिमाग में। देखो मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ कि मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, या इसको सर्कुलर की जगह मैं अगर साइड व्यू दिखाता हूँ, साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर कोन कुछ ऐसे करके है, ठीक है, ये कोन है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है कि नहीं, तो जब तुम इसको टॉप व्यू से देखोगे तो क्या ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें, कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि ये सर्कल है और फिर ये जो है हमारा कोन का सर्कल है और ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। तो जो पेंट करेंगे तो इसके नीचे इस एरिया पे भी तो पेंट होगा, जो बाहर निकला हुआ है ये भी तो कोन का ही पार्ट है। तो इस एरिया को भी हमें निकालना पड़ेगा, तो ये एरिया तो सिंपली निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि जो ये है, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो दे रखा है 5 और ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर दे रखा है 5 और 3। तो हमें रेडियस चाहिए, तो हम लोग का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई 5/2 का स्क्वायर माइनस पाई 3/2 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर यानी 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 25 - 9 यानी पाई/4 × 16, जो कि हो जाएगा 4 पाई यानी 3.14। कोई जल्दी तो नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया नीचे का जो एरिया है उसका एरिया। तो नीचे वाला एरिया आ गया प्लस ऊपर वाला एरिया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा टोटल कोन का एरिया नहीं जितना ऑरेंज पेंट करना है वो आ जाएगा। अब अगर तुम्हें सिलेंडर के लिए देखना है तो सिलेंडर के लिए देखते हैं क्या होता है। ये मान लो सिलेंडर ले लिए, तो हमें पता है कि ऊपर वाला पार्ट तो कोन के अंदर हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट तो हम लोग लेंगे नहीं। तो हम लोग का जो वो हो जाएगा पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया लेंगे तो हो जाएगा 2πRH प्लस एक नीचे वाला एरिया भी तो बचा रहेगा, अंदर वाला तो ऊपर वाला तो चलो कोन के अंदर चला गया तो उसको तो पेंट करना नहीं, तो नीचे वाले को लेकिन करना होगा तो एक πr² जोड़ देंगे। तो ये जगह 2 × 3.14 × 1.5 एच, जो कि हाइट दे रखी थी, हमें पता है टोटल 26 दे रखी थी, कोन की 6 दे रखी थी, तो इसकी बची 20, ठीक है, प्लस πr² यानी 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो देखो मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं, इसको कर लेना और आंसर निकाल लेना। बात समझ में आएगी नहीं देखो जैसे ये पेन देखो, ये पेन है ना, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, और फिर जो नीचे वाला पार्ट है इसका निकाल लिया क्योंकि ऊपर वाला तो कवर्ड है तो उसको लेंगे नहीं। और फिर जो ऊपर कोनिकल पार्ट है, देखो जो इसका कोनिकल पार्ट है ऊपर, उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग ने क्या निकाला, कुछ खास नहीं, यही ऊपर कोन का एरिया निकाल लिया और फिर सिलेंडर का एरिया निकाल लिया जो हमें निकालना था। तो इसमें कुछ खास नहीं था, वही जो पहले पढ़े वही है, बस खाली थोड़ा दिमाग एलाबोरेट करना है कि हाँ कौन सा एरिया लेना है कौन सा नहीं लेना है, बस, ठीक है। अब देखो इसका बुद्धि तभी खुलेगी जब कई सारे क्वेश्चंस करोगे, तो अभी 2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं। तो देखो एक आदमी है जिसका नाम है मयंक, ठीक है, मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. यानी बर्ड के नहाने के लिए इन्होंने एक टब बनाया। तो कैसे बनाया वो देखो, तो इन्होंने कुछ इस तरह बनाया, देखो ये एक मान लो सिलेंडर है, इसमें एक ऐसे इन्होंने हेमिस्फेरिकल वो बना दिया। तो अब ये इन्होंने बना दिया, तो अब ये हमें क्या निकालना है, इसका पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले तो ये कौन का निकालना होगा, ठीक है।
ये जो सॉरी सिलेंडर का बाहर का पार्ट, पूरा बाहर का पार्ट होगा सिलेंडर, प्लस जो अंदर हेमिस्फेरिक हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसका एरिया निकालना होगा। तो जो हमारा सिलेंडर, मान लो ये टैंक है, ठीक है, ये नीचे उसके पावे हैं, ठीक है, ये टैंक है मान लो। तो इस टैंक का जो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो एरिया ए मान लेते हैं, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा जो कि होगा 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस, अरे भाई नीचे वाला भी तो होगा, ये नीचे वाला सरफेस एरिया भी तो होगा, तो नीचे वाला भी हम लोग जोड़ देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें क्या है, अब देखो मैं अभी इसमें खाली मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताने का मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हें हिंट, मतलब वो बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच कैसे करना। बाकी जो डिटेल सॉल्यूशंस वो बाद वाले जो न्यूमेरिकल्स के जो वीडियोस आएंगे उसमें आएगा। तो इसमें बेसिकली यही है कि एरिया लेंगे, सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो बड़ा बाहर वाला, प्लस जो नीचे का जो सरफेस है एक सर्कल, उसका ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको ले लो तो ये जाएगा 3.14। देखो इन्होंने बोला 22/7 लेना, तो 22/7 ले लेते हैं। 22/7 इंटू रेडियस क्या दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 1.45, और फिर नीचे जो एरिया वो भी हो जाएगा 22/7 इंटू 30 इंटू 30। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं, अभी आंसर नहीं है, अभी तो खाली सिलेंडर का निकला। अब जो अंदर कर्व्ड हो गया है, जो हेमिस्फेयर है, उसका भी निकालना है। तो हेमिस्फेयर ओपन ही होगा, कर्व ढका तो होगा नहीं, नहीं तो नहाएगी कहाँ पे। तो कर्व जो है, खाली हम लोग को क्या निकालना है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो सिर्फ सी एस ए निकालना है हेमिस्फेयर का। तो उसका फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा क्या, तो उसका सिंपली हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है ना, ये पूरा हेमिस्फेयर है, सिर्फ हाफ हेमिस्फेयर है विदाउट प्लेट, तो ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं, तो सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब ये निकल आया, ये निकल आया, इन दोनों को जोड़ दोगे, वही हमारा हो जाएगा टोटल एरिया जो हमारा मांगा गया है बर्ड बाथ के सरफेस एरिया के लिए। बात समझ में आई? समझ लो। अच्छा मान लो कि तुमसे इससे वॉल्यूम पूछता, कि मान लो ये एक स्टील का बनना है, तो कितना इसमें वॉल्यूम लगेगा, तो उसके लिए सोचो क्या करोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा। जी बिल्कुल, देखो हमें पता है कि एक सिलेंडर का एरिया है, तो पहले एक सिलेंडर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से सिलेंडर का एरिया निकाल लेंगे। उसमें से जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर यानी 2/3 पाई आर क्यूब से माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर का एरिया ले लेंगे, उसमें से जो हेमिस्फेयर है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस बर्ड बाथ। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें कुछ भी पूछ दिया जाए। हो सकता है इसके ऊपर ढक्कन भी दे दिया जाए, या हो सकता है बोल दे कोनिकल ढक्कन लगा है जिसको ओपन करके रख दो, ना रखो तो बोल दे इसका भी सरफेस एरिया निकालो, तो इसका ऐड कर देना बस। तुम्हें इसमें बेसिकली देखना है कि तुम्हें किसका एरिया निकालना है, किसका नहीं निकालना है। ठीक है, बाकी इसमें सब वही फॉर्मूले लगने हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल, जो भी है ये सब लगना। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अब बोला है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड विथ 4 conical depression टू होल्ड पेन्स। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15 × 10 × 3/5, ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड द डेप्थ इज 1.4। तो ये कुछ ऐसा दे रखा है कि एक, मान लेते हैं ऐसे करके, एक क्यूबॉइड है, पेन स्टैंड बनाने बोला है। अब इसमें बोला है कि कितने हैं, चार, तो यानी 1 2 3 4 स्टैंड टाइप के हैं। तो इसमें पेन स्टैंड है कोनिकल, तो यानी ऐसे बना के रखा है। डायग्राम मैंने बहुत अच्छा बनाया भाई। समझ तो गए होगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो इसमें देखो, तो इसी में पेन डाल देंगे ऐसे करके, बस रख जाएगा। जैसे मान लो ये पेंसिल इसमें ऐसे डाल दी, ठीक है, ये वाला बेकार हो गया वैसे। ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है। अब बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो वॉल्यूम क्या है, सिंपल सी बात है, जो कोनिकल पार्ट होगा ये खोखला होगा, बाकी तो पूरा वॉल्यूम भरा ही होगा। तो क्या करना है, हमें लोग को क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, और उसमें से 4 इंटू जो कोन है उनका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देना। एज सिंपल एज डैट। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्या है, कुछ भी नहीं। इस चैप्टर में सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेटिव पावर चेक की जाती है, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी, कि तुम्हें किस चीज़ का एरिया लेना है, किस चीज़ का नहीं लेना है, ये सब तुम्हें चेक करना है, वो चीज़ देखना है। तब इसमें क्या करना, देखो क्यूबॉइड का क्या है, L/B/H, तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर देंगे, यही हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब मान लो सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि हमको पेंट करना है, पूरा बॉक्स पेंट करना है, अब एरिया निकालो। तो क्या करोगे, इस क्यूब का पूरा एरिया निकालोगे, निकालोगे कि नहीं, निकाल लिए। तो क्यूब का एरिया निकाले। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सोचना इसको। तो इस क्यूबॉइड का मैंने एरिया निकाल लिया, क्यूबॉइड का टीएस से निकाल लिया। लेकिन हमें पता है कि जो ऊपर सर्कुलर वाला पार्ट है ये तो पेंट होगा नहीं, ये तो खुला है। तो इसमें से 4, ये जो सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर,
ये हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कोनिकल पार्ट है, ये तो ओपन है, इनको तो पेंट करना पड़ेगा। तो इसमें फिर क्या करेंगे, 4 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को ऐड कर देंगे। देख लो भाई, क्या मस्त मस्त तुम कुछ भी सवाल बना सकते हो। ये बात समझ में है दोनों। पहला जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या था, वॉल्यूम निकाला मैंने क्यूबॉइड का, उसमें से 4 कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये तो बहुत आसान था। लेकिन ये जो एरिया वाला है इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, क्यूबॉइड निकाल लिया मैंने, क्यूबॉइड का पूरा टीएसए निकाल लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 LV प्लस BH प्लस HL। यहाँ से मैंने ये निकाले, इसमें से 4 पाई r स्क्वायर क्यों माइनस किए, क्योंकि हमें पता है ये पार्ट जो है ढक्कन वाला पार्ट, ये तो खुला हुआ है ना, तो इसमें तो कुछ पेंट होगा नहीं, हवा में तो कुछ पेंट होगा नहीं, तो ये मैंने 4 माइनस कर दिए। लेकिन जो अंदर कोनिकल पार्ट है, जो ऐसे ग्रूव बनाया गया, तो वो तो अंदर पेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करिए, हम लोग 4 इंटू जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी पाई r l, ये जो है हमने ऐड कर दिया। तो ये जो सरफेस एरिया आएगा टोटल, इस पूरे में पेंट करना होगा। तो ऐसे ही सवाल तुम्हें मिलेंगे जहाँ भी देखोगे। तो बेसिकली तुम्हें क्या है, इसमें 2 चीज़ें जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। पहला तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हें क्या, कहाँ, क्या, किस चीज़ का एरिया निकालना है, किस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, कौन सा एरिया इंक्लूड करना है, कौन सा सेपरेट करना है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। फिर दूसरा क्या, कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत होती है, तो इसलिए इसमें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बस फिर इसी के साथ चलते हैं अभी। लेकिन फिर से मिलूंगा मैं सेम चैप्टर के साथ, हो सकता हूँ मैं इसका, हो सकता हूँ क्या, मोस्ट प्रोबेबली जो एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन हैं वो अपलोड करूंगा, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मैं 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा हर चैप्टर से, जो कि मतलब दिमाग घुमाने वाले होंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होंगे, उनको मेंटी क्वेश्चंस कह लूंगा या कुछ भी कह सकता हूँ। तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखना, उसमें थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, थोड़ा मजा आएगा वो करने में, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।